हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल, जीडी या सीएपीएफ, सहायक कमांडेंट, जितना भी सीएपीएफ का ट्रेड्समैन है, उन सब का मेडिकल गाइडलाइन में एक बहुत बड़ा संशोधन हो गया है। वो संशोधन क्या है, वो संशोधन कब हुआ है, और जो वैकेंसीज पहले से चली आ रही है, जो रिक्रूटमेंट अभी पूरे नहीं हुए हैं, उसमें सबसे पुराना रिक्रूटमेंट है आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017। उसमें भी ये संशोधन कर दिया गया है कि मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार अब तक क्या प्रोसेस होता था कि आप लोग मेडिकल में अनफिट हो जाते तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी होती थी। लेकिन उस अपील का प्रावधान अभी ख़त्म करके अभी कौन सा नया प्रोफॉर्मा लागू किया गया है, वो इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये जो नया प्रोसीजर शुरू किया है, इससे देखिए, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भर्ती प्रक्रिया में जो अनावश्यक समय 3 से 4 महीने का लगता था, वो अब नहीं लगेगा। और दूसरा इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जो कैंडिडेट्स अब तक री मेडिकल में फिट हो जाते थे, करेक्शन करवा के, अपना एक्सरसाइज से ठीक करके, ट्रीटमेंट लेके, सर्जरी करवा के, वो अब उनको मौका नहीं मिलेगा। मेडिकल के कंटिन्यूएशन में ही री मेडिकल आपके हो जाएंगे। अब देखिए, ये जो आपको कॉरिजेंडम आप देख रहे हैं, ये रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर मास्टर, जो बीएसएफ का वाटर विंग का भर्ती है, उसका 2020 में वैकेंसी आई थी। उसमें भी शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि कैंडिडेट्स में रेफर टू डिटेल एडवर्टीजमेंट नोटिस डेटेड 17 फरवरी 2020 को पब्लिश हुआ था बीएसएफ वेबसाइट पर, बी और सी पोस्ट बीएसएफ वाटर विंग में। अब इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट नोटिस डेटेड 17 फरवरी 2020 ऑफ बीएसएफ वाटर विंग एग्जाम 2020। यहाँ पर उसमें क्या अमेंडमेंट हो गया है वो देखिए, आपको दिखाते हैं कि एग्जिस्टिंग कंटेंट क्या था एडवर्टीजमेंट का। वो ये था कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई ऑल द अबव स्टेजेस, दैट इज रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पीएसटी, पीईटी एंड ट्रेड टेस्ट, विल अंडरगो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन which will be carried out by detailed medical officer to assess their medical fitness। कि जो कैंडिडेट्स बाकी सभी चरणों में पास हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, उनको मेडिकल होगा, मेडिकल ऑफिसर उनका मेडिकल सूटेबिलिटी एसेस करेंगे, और यदि वो अनफिट हो जाते हैं तो दे में प्रिफर एन अपील फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट ऑफ 15 डेज। 15 दिन का समय सब दिया जाएगा, उसके अंदर आपको अपील करनी है। सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेना था, उसका एक प्रोफॉर्मा होता था, निश्चित प्रोसीजर फॉलो करना होता था। द प्रोविजन फॉर अपील फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन इज ओनली अगेंस्ट एन एरर ऑफ जजमेंट ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द अपील। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एंड द डिसीजन ऑफ रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल बी फाइनल and no appeal representation against the decision of review medical board will be entertained. The medical standards will be followed as provided in guidelines for recruitment medical examination in CAPFs and Assam Rifle issued by PERS 2 Police 2 Division MHA Government of India on 20th May 2015। देखिए, 20 मई 2015 का जो मेडिकल गाइडलाइन है, उसके अनुसार ये प्रोविजन लागू किए गए थे। लेकिन अब इसकी जगह पे क्या हो गया है संशोधन, वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, इसकी जगह संशोधन ये हो गया है कि सारे चरण हो जाएंगे, उसके बाद में डिटेल मेडिकल अफसर जो है वो उनका मेडिकल सूटेबिलिटी तय करेंगे। और इसमें 20 मई 2015 का जो है, अब सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट देयर ऑफ, अमेंडमेंट क्या हो गया, कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड अनफिट ड्यूरिंग डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी अलाउड टू अंडरगो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी जितने कैंडिडेट्स को अनफिट किया जाएगा उनको सबको रीमेडिकल उनका होगा। लेकिन इसमें उनको क्या करना होगा कि दे गिव देयर रिटन कंसेंट बाय अपेंडिंग देयर सिग्नेचर ऑन द इंटीमेशन इंडिकेटिंग रीजंस ऑफ बीइंग अनफिट। यानी कि एक सहमति पत्र पे आपको हस्ताक्षर करने होंगे। वो सहमति पत्र भी आपको दिखा देते हैं कि रिटन कंसेंट में क्या लिखा जाएगा। वो यहाँ पे एनेक्सर ए में दिया गया है। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन प्रेफरेबली ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ डीएमई। यानी कि 24 घंटे के अंदर ही आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद री मेडिकल आपका हो जाएगा। द कंसेंट फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर एनेक्सर ए
duly signed by the candidate should be submitted within 24 hours after she is informed of his her unfitness in re-ME। वो आपको तुरंत सबमिट करना होगा। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एरर ऑफ जजमेंट। देखिए, जो अब तक आप लोग सर्जरी करवा के फिट हो जाते थे, वो अभी आपका मौका जो है वो चला जाएगा। सिर्फ एरर ऑफ जजमेंट, डिटेल मेडिकल अफसर से कोई एरर ऑफ जजमेंट हो गया है, उसके लिए ही आपका रिव्यू मेडिकल बोर्ड आपको एंटरटेन करेगा, आपकी मेडिकल सूटेबिलिटी तय की जाएगी। यानी कि ये समझिए कि अब तक जो 40 से 50% कैंडिडेट्स फिट होते थे री मेडिकल में, अब वो 20% ही फिट हो पाएंगे। तो ये यहाँ पे कैंडिडेट्स का इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा नुकसान इसमें होगा। द डिसीजन ऑफ रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल बी फाइनल and no appeal representation against decision of the review medical board will be entertained. Other contents of the advertisement notice will remain unchanged. देखिए, ITBP कांस्टेबल ड्राइवर में ये शुद्धि पत्र आ गया, ट्रेड्समैन में आ गया है। ट्रेड्समैन के 2 अगस्त से अपने मेडिकल होने हैं। CISF का जो भर्ती है उसमें अभी तक ऐसा शुद्धि पत्र नहीं आया है, तो CISF का भी हम वेट कर रहे हैं कि CISF क्या प्रोसेस फॉलो करता है। अब ये देखिए, ये आपको मेमोरेंडम अनफिट जो है एनेक्सर 1, ये मेमोरेंडम अनफिट जो हमारे ITBP के साथी जो अनफिट हो जाते हैं उनको भी यही मिलेगा। सब्जेक्ट रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, इसमें उनका ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 लिख दिया जाएगा। ये यहाँ पर मिस्टर मिस रोल नंबर इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट ही शी हैज़ बीन मेडिकली एग्जामिन्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर जो भी थी ITBP ट्रेड्समैन है तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन ITBP ऑन, इसमें डेट आएगा एट हॉस्पिटल, जो भी कंपोजिट हॉस्पिटल में मेडिकल होगा, एंड फाउंड अनफिट ड्यू टू द रीजंस मेंशन्ड बिलो। अब यहाँ पर देखिए 4 रीजन, यानी कि आपको अनफिट किया जाता है तो 4 रीजन तो मैक्सिमम हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अब इसमें 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, इसके अलावा और ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके लिए 5वां रीजन है वो यहाँ लिख देंगे मेडिकल अफसर। यू आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट यू कैन apply for review medical examination by signing on the consent form below. Re-medical will be conducted on for which you are required to report. इसमें पूरा डिटेल आपको दिया जाएगा। मेडिकल अफसर के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, डेट, सेंटर, काउंटर साइन, प्रेसिडिंग ऑफिसर जो होंगे उनके काउंटर साइन होंगे, और ये आपको दे दिया। अब नीचे वाला जो है वो आपको फिल करना होगा। यहाँ पे आपको प्रेसिडिंग ऑफिसर, रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो भी आपका रिक्रूटमेंट है, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर, नेम, रोल नंबर, प्लेस, डेट, सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिसर विथ सील। तो ये जो है सबसे बड़ा इसमें बदलाव किया गया है। मेडिकल जो आपके CAPF के जितना भी मेडिकल प्रोसेस है, वो चाहे ट्रेड्समैन हो चाहे वो सहायक कमांडेंट हो, अब ये नया प्रोसेस लागू कर दिया गया है। ये कब से लागू हुआ है? ये लागू हुआ है 30 मई 2021। अब 30 मई 2021 इस नई प्रोसेस के तहत पहली भर्ती कौन सी होगी? पहली भर्ती इसके तहत होगी ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के मेडिकल 2 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। तो 2 अगस्त को जो मेडिकल होंगे उसके बाद हम आपको फिर अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, अपने मेडिकल सूटेबिलिटी आप लोग पहले से ही तय करें। मेडिकल में अब आपको पहले की तरह रिव्यू मेडिकल का टाइम नहीं मिलेगा। आज भी एक कैंडिडेट हमें मैसेज कर रहे थे, उनका हाइड्रोसिल का पॉइंट है, अब वो मेडिकल में जाएंगे। मेडिकल से पहले उन्होंने किसी सिविल डॉक्टर से उन्होंने चेकअप करवाया, तो सिविल डॉक्टर ने उनको ये बताया है कि आप एक बार मेडिकल में चले जाओ, यदि अनफिट करता है तो बाद में सर्जरी कर देंगे। तो वो ऐसा मौका हमको नहीं लगता कि अब आपको बाद में सर्जरी का मौका मिलेगा। यदि हाइड्रोसिल वाकई है, आज आपका डिटेल मेडिकल होता है, उसमें हाइड्रोसिल डिटेक्ट होता है, कल रिव्यू मेडिकल बोर्ड आपको चेक करेगा और वहाँ पर भी यदि हाइड्रोसिल आपका डिटेक्ट हो गया तो आपका सारा मौका चला जाएगा। तो अपनी मेडिकल सूटेबिलिटी पहले जरूर तय करें। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं, उससे आप छोटे छोटे पॉइंट्स में आप बच सकते हैं। पहले से यदि आपको है हाइड्रोसिल तो आप सर्जरी करवा सकते हैं। 6 महीना यदि आपका हो जाता है, आप सर्जरी फिट हो जाएगी। होमोरॉइड आपका है, 6 महीने का पुराना होमोरॉइड फिट हो जाएगा। कलर ब्लाइंड भी आप हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, उसकी भी आपको बता देता हूं कि ब्रेन मॉपिंग टेक्निक से आप उसमें भी फिट हो सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है उसकी तैयारी करके फिट हो जाते हैं।
6/6 आपका नहीं है तो आप लेजर करवा सकते हैं, लेकिन आज आपको अनफिट कर दिया 6/9 में और कल भी 6/9 ही डिटेक्ट हो गया, तो आपके पास घर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। बड़ा हताशा वाला जो है वो लम्हा होता है, वो उसको कहते हैं ना पल होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास में आते हैं कि सर मेरी बड़ी हिम्मत वहाँ से कैंप से बाहर निकलने की नहीं हुई और मेरा मन किया कि मैं अब घर कैसे जाऊँ। तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, घर जाना है और घर जाकर यही बताना है कि मैं फिट हो गया हूँ। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, थमना नहीं है, ठानना है और मेडिकल में फिट होना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।